धरने करने की मास्टरी है, आए दिन आंदोलन करने की मास्टरी है। दिल्ली में इनको लग रहा है कि हारेंगे। गुजरात मॉडल चलने वाला नहीं है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री की नुक्कड़ बहस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सबसे अहम सीट की, दिल्ली की अगर हम कहें उसकी तो, क्योंकि मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के जो दो पूर्व मंत्री हैं और दोनों दिग्गज, राजकुमार चौहान जी कांग्रेस की तरफ से और राखी बिरलान हैं आप पार्टी की तरफ से। सबसे अहम इसलिए बता रही हूँ, नाम सुनकर आप समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं मंगोलपुरी विधानसभा सीट की। राखी बिरलान का नाम इसलिए अहम है क्योंकि इनकी वजह से केजरीवाल जी धरने पे बैठे और उसके कुछ दिन बाद ही सरकार से इस्तीफा उन्होंने दे दिया। राजकुमार चौहान जी इसलिए क्योंकि दिग्गज माने जाते थे, मंत्री रहे और उसके बावजूद शिकस्त मिली उन्हें राखी बिरलान से। लेकिन आप इस इलाके में बीजेपी को नजरअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि बीजेपी के उदित राज जी ने लोकसभा में, यहाँ पे अगर हम बात करें, जीत हासिल की थी। रिजर्व सीट है ये। और हमारे साथ इस वक्त विजय राज जी मौजूद हैं बीजेपी की तरफ से। तीनों से बात करेंगे, जनता है मंगोलपुरी की। लेकिन शुरुआत सबसे पहले राखी आपसे। आपके नाम पर वोट मांगे गए थे विधानसभा, आपने लोकसभा चुनावों में भी मांगा, लेकिन क्या वजह रही कि इतनी शानदार काम करने के बाद, 49 दिन की सरकार चलाने के बाद लोकसभा आप हार गई? वो तो देखो, जनता का एकदम माइंडसेट था कि जो है सेंटर में मोदी और दिल्ली में जो है अरविंद केजरीवाल, और बाकी जनता का है जो भी है। लेकिन विधानसभा भी आप हारी थी। अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में, इस विधानसभा में भी आपको कुछ 100 वोटों से हारी। नहीं तो कुछ 100 वोटों से हारी। मैं तो वो बता ही रही हूँ कि सीधा सीधा जनता ने एक मैंडेट दिया था कि सेंटर में मोदी और जो है दिल्ली में गवर्नमेंट, हमने उसे स्वीकार करा। इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं, हम स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन फिर वापस विधानसभा का रुख करते हुए दुख हो रहा है थोड़ा कि एमपी बनते बनते रह गई। नहीं, कोई दुख नहीं हुआ। जो हमें करना है देश को बदलने के लिए, चाहे 1 साल में 3 बार चुनाव लड़ना पड़े, 30 बार लड़ना पड़े, लड़ेंगे चुनाव और जीतेंगे। राजकुमार जी, दूसरे नंबर पर आपसे बात करना चाहूंगी। इतने साल सत्ता में रहने के बाद क्या वजह थी? वोट का मार्जिन भी कम नहीं। अगर ये आपने मंत्री रहते हुए बकायदा आपने इस इलाके को इतने दिन रिप्रेजेंट किया, क्या वजह रही कि 10,000 से ज्यादा वोटों से हारे? हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। एक्चुअली आम आदमी ने, जो पार्टी थी, इन्होंने झूठे वादे किए थे। बिजली के 50% दाम कम करेंगे, पानी फ्री देंगे, इस तरह का जो लोगों को वायदे किए, तो उसकी वजह से हमारा ये रिसेटलमेंट कॉलोनी हुई है और गरीब जनता यहाँ पर रहती है, वो इस लालच में आए। लेकिन आज बिजली के भाव जो है, दाम है, वो 2 महीने में हमारे समय में बिल आता था, आज 1 महीने का आ रहा है और वो 2 महीने से ज़्यादा। तो इसके लिए आप जिम्मेदार, बीजेपी जिम्मेदार? ये मैं तो दोनों को जिम्मेदार बता रहा हूँ, क्योंकि बीजेपी ने भी कहा कि 30% भाव हम लोग कम करेंगे, क्योंकि आज जो गवर्नर रूल है उसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली देख रही है, तो सीधा सीधा उन पे भी आरोप है। गवर्नर तो आपने तय किए थे? नहीं, गवर्नर हमने किए, लेकिन रूल आज सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। अगर देखा जाए तो आज कहते पूरा देश कहते हैं मोदी जी से उत्साहित है। मोदी जी के प्रति आम जनता का बहुत अच्छा विश्वास है और हम जानते हैं और यहाँ खड़े हुए ये भी जानते हैं अच्छी तरह से कि इस बार दिल्ली में हम 60+ कहते हैं मोटो लेकर चल रहे हैं। 60 सीटें हमारी आने वाली हैं और अगर विकास को देखा जाए तो मंगोलपुरी विधानसभा में डॉक्टर उदित राज जी ने क्षेत्रीय कार्यालय खोला और यहाँ पर बढ़ चढ़ करके हर दूसरे दिन आकर के यहाँ समीक्षा लेते हैं। केजरीवाल जी 5 साल बोल रहे हैं कि उन्हें दे दें। ये कह रहे हैं राजकुमार चौहान जी 49 दिन तो चला नहीं पाए, 5 साल कैसे चला? ऐसा है, 49 दिन बहुत अच्छी तरीके से चलाए हैं। बिजली के दाम करे, पानी मुफ्त करा, रिश्वतखोरी जो कांग्रेस के वक्त में चरम सीमा पे थी, कितने तरह के, वही कह रहे हैं, सब्सिडी देके कम किया। सब्सिडी देके कम करा, बिल्कुल हमने सब्सिडी देके कम करा जरूर, लेकिन जनता हमारा हमने 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला नहीं करा, हमने PWD घोटाला नहीं करा, हमने तिवोली गार्डन का घोटाला नहीं करा। 5 साल देगी जनता, जरूर देगी और चला के दिखाएंगे, ताल ठोक के चला। अगर मैंने घोटाले किए होते तो पब्लिक में नजर नहीं आता। इन लोगों ने घोटाले की, सुनो ना, पर मैंने तो कोई घोटाला किया नहीं। ये साबित करा दे, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। साबित करा दे, राजनीति छोड़ देंगे, ये कह रहे हैं। आप कह रही हैं 70,000 का साबित, सही आप लोग लेकर पहुंचे थे FIR कराने कनॉट प्लेस थाने में, क्या साबित हो पाया? ऐसा है, राष्ट्रपति के पास इनकी कंप्लेंट है,
लोकायुक्त के पास इनकी कंप्लेंट, चुनाव आयोग के पास इनकी कंप्लेंट है। और अगर ये सच नहीं तो इनके मंत्रालय क्यों हटाए गए? इनके मंत्रालय आपकी भी थी कंप्लेन, सोमनाथ भारती की भी थी, तो क्या ये मान लिया जाए कंप्लेन होने से ही कोई दोषी करार होता है? इनके मंत्रालय क्यों घटाए गए? कांग्रेस की जब गवर्नमेंट थी इनके 4 मंत्रालय क्यों घटाए गए? ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं। और आज इतिहास गवाह है कि मोदी जी के साथ पूरा देश चल रहा है। दिल्ली आप अपना कैंडिडेट यहाँ विकास किस बात का? विकास क्या है? मानव विकास क्या है? सड़कें बनी है टूटी फूटी। हमारे इनसे ये पूछा जाए, एक कतरा मार्केट है, इनके समाज के लोग रहते हैं वहाँ पे। आज तक इलेक्शन हारने के बाद दल बदलू है, दल बदलू। ये बात कर रहे हैं, कांग्रेस ये बात कर रही है, ये विकास मंत्री रहे। बताइए मंगोलपुरी का क्या विकास किया? और मंगोलपुरी में कतर मार्केट है, उसका विकास नहीं हुआ। ये गुंडागर्दी का विकास हुआ मंगोलपुरी के अंदर, नशाखोरी का विकास हुआ मंगोलपुरी के अंदर, बेरोजगारी का विकास हुआ मंगोलपुरी के अंदर। ये देखो कांग्रेस के लोग शरेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये है चौहान जी का और कांग्रेस का। आप देख सकते हैं यहाँ भी तो अन्य उगाही वाले बंदे पैदा किया मंगोलपुरी में, जो उगाही करते हैं, सिर्फ उगाही वाले कांग्रेस उगाही वाले बंदे पैदा करती है। कांग्रेस सिर्फ उगाही। आप देख सकते हैं ये है हाल मंगोलपुरी विधानसभा सीट की, जहां लोकसभा चुनाव में जीत हासिल जरूर की थी बीजेपी ने, लेकिन इस डिबेट को पूरा तक नहीं होने दिया। यहाँ तीनों पार्टी के इतने ज्यादा कार्यकर्ता यहाँ पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं मंगोलपुरी विधानसभा सीट से आज बस इतना ही, लेकिन दोनों मंत्रियों के साथ हमने किया पूर्व मंत्रियों के साथ लड़ाई। कांग्रेस बीजेपी और आप दिल्ली से अब तक 51 नुक्कड़ बहस। दिल्ली में 7 फरवरी को मतदान और 10 फरवरी को सबसे तेज नतीजे। देखिए सिर्फ एबीपी न्यूज पर। धरने करने की मास्टरी है, आए दिन आंदोलन करने की मास्टरी है। दिल्ली में इनको लग रहा है कि हारेंगे। गुजरात मॉडल चलने वाला नहीं है।